जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द एस्ट्रो इन्फिनिटी में। क्या आपको पता है कि आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में छिपा है? जी हाँ, सही सुना आपने। ये कोई कहावत नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। क्योंकि हमारी हथेली सिर्फ हमारे शरीर का अंग नहीं बल्कि वो नक्शा है जिसे खुद ब्रह्मा जी ने बनाया है। हमारी हथेली पर बना हर एक रेखा, हर एक चिन्ह, हर एक मोड़ हमारी किस्मत की चाबी है। तो क्या आपकी हथेली पर वो रहस्यमय त्रिशूल है जिसे लक्ष्मी का आगमन माना जाता है, या फिर वो संख्या चक्र जिसे शास्त्रों में कहा गया है कि इसके होने से दरिद्रता नहीं टिकती? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी हथेली पर बनी रेखाओं से हमारे जीवन में कब, कैसे और कहां पर अपार धन और सफलता आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके जीवन में धन से जुड़ी सारी समस्याओं का हल है। धन रेखा को पहचानना जितना आसान दिखता है, उसकी गहराई उतनी ही रहस्यमय है। इसे बुध रेखा भी कहा जाता है क्योंकि ये कनिष्ठिका उंगली यानी मरकरी फिंगर के नीचे पाई जाती है, जो बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। अगर ये रेखा स्पष्ट, सीधी और लंबी हो तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति व्यापार में कुशल, संवाद में निपुण और धन कमाने में माहिर होता है। लेकिन अगर ये रेखा टूटी फूटी, फीकी या अधूरी हो तो इसका अर्थ होता है कि धन तो आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। बुध रेखा का संबंध व्यक्तिगत चतुराई, कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग की कला से भी होता है, जो आज की दुनिया में पैसा कमाने के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपकी हथेली में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा इस तरह आपस में मिलती है कि एम का आकार बन जाए तो इसे सर्वश्रेष्ठ योग में गिना जाता है। एम का मतलब सिर्फ मनी नहीं है, इसका मतलब है मास्टरी और मैनेजमेंट, यानी ऐसा इंसान जो हालत को अपने अनुसार मोड़ने की कला जानता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से न सिर्फ अमीर बनते हैं बल्कि समाज में एक नाम भी कमाते हैं। ये चिन्ह सामान्य लोगों की हथेली में नहीं होता, इसे विशेष पुण्य और पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम भी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की हथेली में ये एम का आकार स्पष्ट दिखता है, उनके जीवन में 35 से 50 की उम्र के बीच भाग्य और बुद्धि साथ मिलकर उन्हें कामयाबी की बुलंदी तक पहुँचाते हैं। सूर्य रेखा, जिसे अति शुभ रेखा कहा जाता है, अनामिका उंगली के नीचे पाई जाती है। ये रेखा व्यक्ति के आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का सूचक होती है। अगर ये रेखा लंबी, गहरी और बिना किसी रुकावट के हो तो व्यक्ति को कला, संगीत, राजनीति, शिक्षा या मीडिया जैसे क्षेत्रों में भारी सफलता मिलती है। ये रेखा खासकर उन लोगों में पाई जाती है जो लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, जिनका नाम बार बार लोगों की जुबान पर आता है। शास्त्रों में इसे राजयोग का हिस्सा माना गया है, यानी एक ऐसा योग जो इंसान को भीड़ में सबसे अलग बना देता है। सूर्य रेखा का उज्जवल होना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति जीवन में न सिर्फ अमीर बनेगा बल्कि अपने नाम और काम से अमर भी हो सकता है। भाग्य रेखा, जो कि हथेली के मध्य भाग से शुरू होकर मध्यमा उंगली की ओर जाती है, अगर धन रेखा से मिलती है या समांतर चलती है तो बेहद शुभ संकेत होता है। ये संयोजन दर्शाता है कि व्यक्ति को मेहनत और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। इस मिलन से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की आर्थिक उन्नति में अड़चनें नहीं आएंगी और उसके जीवन में स्थायित्व रहेगा। ऐसे लोग अक्सर मल्टीटास्किंग करते हैं, एक से ज्यादा क्षेत्रों में काम करते हैं और हर जगह उन्हें सफलता मिलती है। ये स्थिति बताती है कि व्यक्ति सिर्फ भाग्य पर नहीं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाता है और अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाता है। कई बार हथेली में मुख्य धन रेखा के आसपास कई छोटी छोटी समांतर रेखाएं होती है। पहली नजर में ये सिर्फ खरोच या हल्की रेखाएं लगती है, लेकिन असल में ये भी संकेत होती है। ऐसी हथेली उन लोगों की होती है जिनके जीवन में पैसे की आमद बार बार होती है लेकिन वो पैसा टिकता नहीं। शास्त्रों में इसे अस्थिर लक्ष्मी योग कहा गया है, यानी लक्ष्मी आती है लेकिन चंचल रूप में। ऐसे लोग को निवेश करने में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि अचानक आय के साथ साथ अचानक व्यय का खतरा भी बना रहता है। इसका उपाय है धन का सदुपयोग, दान और आर्थिक अनुशासन, जिससे ये रेखाएं भविष्य में स्थिर लक्ष्मी का योग बना सके।
अगर आपकी जीवन रेखा से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ निकलती है, खासकर उंगलियों की तरफ, तो इसे यात्रा रेखा कहा जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये रेखा दर्शाती है कि व्यक्ति की विदेश यात्रा या विदेश में कमाई करने की संभावना अत्यधिक है। अगर ये रेखा स्पष्ट, लंबी और सीधी हो तो व्यक्ति को विदेश में बहुत नाम और पैसा दोनों मिलते हैं। इसका मतलब है आपकी प्रतिभा केवल देश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपकी चमक विदेश तक फैलेगी। कई बार ये रेखाएं अचानक बदलती किस्मत का भी संकेत होती है, एक ऐसा मोड़ जहां जिंदगी एकदम ऊपर उठने लगती है। हथेली में अंगूठे के पास का भाग, जिसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, अगर ये उठाव लिए हो, चिकना हो और रंगत में चमक हो तो ये व्यक्ति के भौतिक ऐश्वर्य, सुंदरता, प्रेम और विलासी जीवन का संकेत देता है। शुक्र पर्वत जितना ज्यादा उभरा होता है, व्यक्ति उतना ही आकर्षक, सामाजिक और जीवन को आनंद से जीने वाला होता है। अगर शुक्र पर्वत लालिमा है तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं, सुंदर जीवन साथी और अत्यधिक भोग विलास मिलेगा। शास्त्रों में शुक्र को धन, सौंदर्य और रिश्तों का स्वामी माना गया है, इसलिए ये पर्वत जितना प्रबल होगा उतनी ही धन और प्रेम की बारिश होगी। यदि हथेली में कहीं भी, विशेषतः सूर्य पर्वत या बुध पर्वत पर त्रिकोण का निशान बना हो तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। त्रिकोण का अर्थ है 3 शक्तियों का संतुलन, ज्ञान, भाग्य और धन। ऐसे चिन्ह को शास्त्र में महालक्ष्मी चिन्ह कहा गया है, यानी जिसे लक्ष्मी जी के विशेष कृपा दी गई है। ये लोग जीवन में अचानक धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी लाभ या भारी इनाम जैसी घटनाएं अनुभव करते हैं। अगर त्रिकोण साफ, बिना कटे और स्पष्ट हो तो ये संकेत करता है कि व्यक्ति को अचानक करोड़ों का लाभ हो सकता है। बहुत ही दुर्लभ हथेलियों में कमल के फूल की आकृति दिखाई देती है, या तो भाग्य रेखा और सूर्य रेखा के जोड़ पर या शुक्र पर्वत के आसपास। ये संकेत केवल धन का ही नहीं बल्कि राजसी वैभव और आध्यात्मिक उन्नति का भी सूचक होता है। कमल का मतलब है सौंदर्य में संतुलन, शांति में शक्ति और कीचड़ में खिलना। ऐसे लोग अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से उभर कर भी बड़ा नाम, पैसा और सम्मान प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ कमल वहाँ देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर आपकी हथेली में कमल जैसा कोई चिन्ह है तो आप केवल अमीर ही नहीं बल्कि बेहद भाग्यशाली भी हैं। स्वास्तिक का चिन्ह भारतीय संस्कृति में शुभता का प्रतीक है। अगर हथेली में कहीं भी, विशेषकर गुरु पर्वत पर स्वास्तिक जैसे चिन्ह बने तो ये संकेत करता है कि व्यक्ति सर्वगुण संपन्न, धनवान, धार्मिक और प्रभावशाली होगा। ऐसे लोग दूसरों को नेतृत्व देते हैं, समाज में आदर्श बनते हैं और उनका धन न केवल बढ़ता है बल्कि सद्गुणों के साथ आता है। स्वास्तिक चिन्ह का संबंध गुरु ग्रह की कृपा से भी होता है, जो जीवन में मार्गदर्शन, ज्ञान और वित्तीय स्थिरता लाता है। हथेली के बिल्कुल निचले हिस्से यानी कलाई से शुरू होने वाली मणिबंध रेखाएं अगर 3 हो और स्पष्ट हो तो इसे 3 जन्मों के शुभ फल का प्रतीक कहा गया है। प्रथम रेखा जीवन की शुरुआत को दर्शाती है। अगर ये रेखा साफ है तो व्यक्ति का बचपन सुखमय होगा। दूसरी रेखा युवावस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्ति पैसा कमाने लगता है। तीसरी रेखा प्रौढ़ावस्था को दर्शाती है, जिसमें व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। अगर तीनों रेखाएं बिना कटाव के हो तो ये संकेत करता है कि व्यक्ति धन, सुख और सम्मान से भरपूर जीवन जिएगा। चंद्र पर्वत हथेली के निचले भाग में छोटी उंगली के नीचे स्थित होता है। अगर ये भाग उभरा हुआ हो, चमकदार हो तो व्यक्ति कल्पनाशील, रचनात्मक और अंतर्ज्ञान से भरपूर होता है। ऐसे लोग लेखक, कवि, संगीतकार, कलाकार या फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार पैसा कमाते हैं। चंद्र पर्वत की शक्ति बताती है कि व्यक्ति का सपना देखने और उसे साकार करने का सामर्थ्य बहुत ही प्रबल होता है। ये लोग अपने सपनों की दुनिया से असल जिंदगी में महलों का निर्माण कर सकते हैं। कभी कभी उंगलियों के नीचे अर्ध पर्वत या गोलाई लिए रेखाएं बनती है, जिन्हें वलय कहा जाता है, जैसे सूर्य वलय, गुरु वलय आदि। विशेषतः यदि सूर्य वलय दिखाई दे तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति को नाम, शोहरत और पैसा एक साथ प्राप्त होगा। वलय रेखाएं बहुत दुर्लभ होती है
और ये दर्शाती है कि व्यक्ति की किस्मत केवल मेहनत पर नहीं बल्कि दैवीय कृपा से भी चलती है। ऐसे लोग जो अपनी कला या ज्ञान से दुनिया को बदलते हैं, उनके हाथों में अक्सर वलय देखने को मिलता है। अगर हथेली में हल्की सी लालिमा हो और उसमें एक प्राकृतिक चमक दिखाई दे तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति में प्रबल प्राण शक्ति, आत्मबल और उन्नति की भूख है। ऐसी हथेली वालों के जीवन में कभी स्थायी दरिद्रता नहीं टिकती, चाहे कितनी भी परेशानी आए, ये लोग उसे पार करके आगे बढ़ते हैं। हथेली की रंगत आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों के अनुसार स्वास्थ्य, धन और मानसिक स्थिति का संकेत होती है। लालिमा का अर्थ है भीतर से ऊर्जा का प्रभाव और चमक का अर्थ है बाहरी सफलता का दर्पण। तो दोस्तों, जब आप जान ही चुके हैं कि आपकी हथेली आपके बारे में क्या खास कहती है, तो एक बार फिर से अपनी हथेली देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपकी हथेली पर वो ओम का निशान है या फिर वो रहस्यमय त्रिशूल जिसके होने से मां लक्ष्मी अपार धन बरसाती है। लेकिन याद रखिए, आपकी किस्मत आपके हाथों में है, बस जरूरत है उन्हें समझने की, उन्हें अपनाने की और सही वक्त पर सही राह पर चलने की। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता उनके हाथों में भी वो राजयोग हो जिसे वो अब तक नहीं जान पाए हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।